और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के दें और आप लोगों को जानकारी मिले। और कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको शुरुआती तौर में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जो पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत होता है, फंड की ज़्यादा ज़रूरत होता है, पर कुछ लोगों को होता है, कुछ लेकिन नहीं होता, जिस कारण बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं एक जानकारी मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था, लोन का टाइप बताया था, कितने तरह का लोन होता है। पर मैं एक हेडिंग को लेकर आया हूँ, एक मेन मुद्दा को लेकर आया हूँ, बिजनेस लोन। आप सबको जानते होंगे बिजनेस लोन क्या है, बिजनेस लोन किसके लिए है। तो बिजनेस लोन में हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। तो इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में किसके लिए है? ये छोटे छोटे दुकानदारों के लिए क्या है कि 10 लाख तक का लोन ये प्रधानमंत्री मुद्रा में दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगता है, कोई मॉर्गेज नहीं लगता है, केवल आपको डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसमें तीन तरह का लोन होता है मुद्रा लोन के अंदर में। प्रधानमंत्री मुद्रा में 3 है, एक शिशु लोन, किशोर लोन, एक तरुण लोन। ये मुद्रा लोन के अंदर बता रहा हूँ मैं। शिशु लोन में आपको 1000 से 50,000 तक ही लिमिट है। शिशु लोन किसके लिए है? कोई ठेला वाले के लिए, कोई ठेला लगा रहे हैं, कोई अंडा का दुकान लगा रहे हैं, या छोटा मोटा कोई धंधा करना चाह रहे हैं, उसके लिए है 50,000 तक। उसके बाद आप आइए किशोर में। किशोर में क्या है? 5 लाख तक है, 50,000 से 5 लाख तक। 5 लाख तक के लिए और 50,000 तक के लिए इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगता है। फिर आप आइए एक तरुण, जो लास्ट 10 लाख तक का लिमिट है। तरुण में जो 10 लाख तक का लिमिट है, मुद्रा में 10 लाख तक का ही होता है, पर तरुण लोन किसके लिए? 10 लाख तक के लिए है। तो इसमें हम जब 5 लाख से 10 लाख तक के लिए प्रोसेसिंग फ़ी लगता है 0.5% लोन अमाउंट का। तो ये सारा 3 चीज़ है, और ये तीन टाइप का लोन है, और ये बिजनेस के लिए है जो दुकानदारी करना चाहते हैं या दुकान कर रहे हैं। इनिशियली जो छोटे मोटे दुकानदार ठेला लगाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब 5 लाख 10 लाख का आप लोन लेंगे मुद्रा के अंदर में, तो आपके पास दुकान होना चाहिए। दुकान 6 महीना पुराना होना चाहिए, 6 महीना पुराना होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, आपके दुकान में सामान होना चाहिए, पक्का का मकान होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें हम जब क्राइटेरिया देखते हैं, इसमें आपका देखा जाता है सिबिल स्कोर। अगर आपने कहीं से लोन नहीं लिया है कभी, या लिया भी पर आपका स्टैंडर्ड लोन रहा है, सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया है। देखिए, कंप्रोमाइज कस्टमर और मैनेजर पे डिपेंड करते हैं। 700 से नीचे सिबिल वाले को बैंक मैनेजर रेफर नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे। तो सिबिल स्कोर एक क्राइटेरिया है, बहुत बड़ा फैक्टर है लोन के लिए। दूसरी बात, आपको दुकान होना चाहिए, पहले ही बता दिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में हम चलिए बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आज के डेट में विदाउट आधार कार्ड का कोई काम नहीं होने जा रहा है, सभी को जान रहा है। तो आधार कार्ड आज के डेट में मैंडेटरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, और जो आप मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ आधार कार्ड में रहेगा वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ये भी एक मैंडेटरी है बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आप जैसे लोन लेने जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके वहाँ अकाउंट नहीं है तो लोन नहीं करेंगे, या लोन करेंगे तो पहले अकाउंट वो खोलेंगे, सेविंग खाता ज़रूरी है। तो चलिए, पैन कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, फिर आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 हो गया, वोटर आई कार्ड 3 हो गया। तीसरा क्या है, आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस। तो बिजनेस का प्रूफ आपके पास क्या है? ये भी एक प्रूफ होना चाहिए बिजनेस करने का, रजिस्ट्रेशन या जीएसटी। तो हम लोग नॉर्मली देखिए, जीएसटी किसके लिए? 40 लाख से अब जिसका ट्रांजेक्शन लेन देन होता है उसके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। एक सर्टिफिकेट सुने होंगे, उद्योग आधार, MSME सर्टिफिकेट, ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन है। ये एक आपका लोन में बहुत बड़ा काम करेगा डॉक्यूमेंट्स। जीएसटी तो आप जानते ही हैं, जीएसटी होगा तो और बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आप जिस बैंक में लोन ले रहे हैं उस बैंक का पासबुक होना चाहिए आपके पास, कस्टमर आईडी की ज़रूरत पड़ती है।
आपको 2-4-5 फ़ोटो देना होता है, दुकान का फुल फ़ोटो देना होता है। उसके बाद आपका जो भी क्रेडिट डिपार्टमेंट के वो आपका दुकान विजिट करने आएंगे, देखने आएंगे। तो हम जब बिजनेस लोन लेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स के अलावा और 2 चीज़ आपका है, एक बैलेंस शीट, ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ये प्रत्येक साल ITR करना पड़ता है CA के पास। CA लोग क्या करते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जिनका फीस वो लोग कोई CA 1000 लेते हैं, कोई 1500 लेते हैं। ये प्रत्येक साल अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स ये भी है कि आप जब बैंक जाएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे इनकम ऑफ प्रूफ क्या है आपके पास। आप तो इनकम ऑफ प्रूफ सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, दुकान है। आप दुकान के माध्यम से पैसा कमाते हैं, पर कितना कमाते हैं, मंथली इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है, तो आपको ये इनकम टैक्स में वो दिखाएंगे। जब 10 लाख का लोन का हम बात करेंगे तो एक CMA डाटा शीट भी होता है, ये भी CA बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी क्या बनाएंगे, CA बनाएंगे। बैलेंस शीट, ITR, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या CMA डाटा शीट, MSME सर्टिफिकेट, GST, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। तब जाके आपको 10 लाख तक का लोन देंगे बैंक, कोई भी बैंक। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, MSME सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो MSME से काम हो जाएगा, बैंक पासबुक। उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट, ITR, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, CMA डाटा शीट। इतना सारा अगर पेपर आप तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद बैंक में आप फाइल दीजिए, बैंक जाइए, मैनेजर से मिलिए, क्रेडिट डिपार्टमेंट से मिलिए और उनसे बोलिए कि मेरी दुकान फलना लोकेशन पे है, फलना जगह पे है, मेरा स्टॉक इतना है, मुझे लोन की ज़रूरत है, मैं अपनी दुकान को और डेवलप करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस और डेवलप करे, अच्छा चले। तो ये सारा चीज़ लेके आप बैंक जाएंगे, आपको ज़रूर है लोन मिलेगा। लेकिन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है और वो क्या कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए। लेकिन आपको लोन लेने के लिए 1 साल पहले से आपको पेपर या 2 साल पहले से पेपर बनाना होगा, क्योंकि आपको ITR कम से कम 2 साल का चाहिए। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2 साल का है तभी आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, अन्यथा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ये किसके लिए 10 लाख तक के लिए बात की है। अगर 1 साल का भी ITR है तो आपको 2 लाख तक का लोन बैंक देने के काम करेंगे। तो जब हम लोन लेने जाएंगे, जैसा कि मुझे लोन आज 2022 चल रहा है, तो जाने मालिक हम 2 साल की बाद ज़रूरत है लोन का, तो हम क्या करेंगे, 2 साल पहले से ITR फाइल करेंगे। हालांकि ITR तो सब दिन फाइल करना चाहिए, बढ़िया चीज़ है। आपका खाता में कितना लेन देन हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, सरकार को आप दिखा रहे हैं। अगर TDS कहीं से कट रहा है तो TDS भी ITR फाइल करने से वापस मिल जाता है आपको। तो हम बताएंगे कि बैलेंस शीट, आपका ITR, ये 2 चीज़ प्रत्येक साल कीजिए। आपको जब बैंक में लोन लेना हो तब उस साल आप बात कीजिए आपका CA से कि मुझे CMA डाटा शीट चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, MSME सर्टिफिकेट पहले ही आप बना लीजिए। ये सारा पेपर रेडी करके आप बैंक की फाइल बढ़िया तरीके से, प्लास्टिक फाइल या जो भी फाइल में रेडी करके बैंक मैनेजर को दीजिए। ज़रूर है कि आपको लोन होगा, आपका दुकान चेक इन होगा, आपको मदद मिलेगा, बिजनेस डेवलप करेगा। तो फिर हम बस वीडियो यहीं से ख़त्म करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए, फिर से आप लोग से वही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फिर से मौका दीजिए वीडियो बनाने का, जो हिम्मत और जुनून के साथ आके वीडियो बनाएं और नए वीडियो, नए चीज़ बताएं। शुक्रिया।